देवीपाटन मंडल की आईजी अमित पाठक की बड़ी कार्यवाही। एक इंस्पेक्टर 12 सब इंस्पेक्टरों को किया सस्पेंड। 3 सब इंस्पेक्टरों के खिलाफ जांच जारी है। भ्रष्टाचार विवेचना में दोषी पाए गए सभी लोग सस्पेंड होने वालों में गोंडा श्रावस्ती के 2 पुलिसकर्मी, तो वहीं जांच में बहराइच के 9 पुलिसकर्मी मिले दोषी। आईजी के निर्देशन में बनी एसआईटी ने की जांच है। 3 पुलिस कर्मियों पर अभी लटक रही है कार्रवाई की तलवार। वाहन दुर्घटना से संबंधित मामलों में लाभ लेने का मामला। आईसीआईसीआई लोम गार्ड बीमा कंपनी के अधिकारी श्री राजेंद्र प्रताप सिंह के द्वारा पुलिस महानिरीक्षक देवीपाटन परिक्षेत्र के समक्ष यह शिकायत की गई कि वाहन दुर्घटना से संबंधित मुकदमों की विवेचना के दौरान विवेचक गण के द्वारा अनुचित लाभ की प्रत्याशा में सही विवेचना न करते हुए दुर्घटना में संलिप्त वास्तविक वाहन व वास्तविक अभियुक्त को प्रत्यारोपित कर सुनियोजित वाहन व अभियुक्त को प्रकाश मिलाकर त्रुटिपूर्ण विवेचना कर परिणाम माननीय न्यायालय प्रेषित किया गया है। इस संबंध में पुलिस महानिरीक्षक द्वारा संबंधित जनपद के पुलिस अधीक्षक गण को ऐसे अभियोगों की एसआईटी गठित कर पुनः विवेचना कराए जाने एवं दोषी विवेचकों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई किए जाने हेतु निर्देशित किया गया था। इसी क्रम में अलग अलग जनपदों में एसआईटी द्वारा जांच के उपरांत सही विवेचना करते हुए पुनः वास्तविक वाहन व अभियुक्त के विरुद्ध परिणाम माननीय न्यायालय प्रेषित किए गए तथा पूर्व के दोषी विवेचकों जनपद गोंडा से 2, जनपद बहराइच से 8, जनपद श्रावस्ती से 3 के विरुद्ध कठोर कार्रवाई अमल में लाते हुए तत्काल प्रभाव से निलंबित कर विभागीय कार्रवाई संस्थगित की गई। इसके अतिरिक्त 3 अन्य विवेचकों के विरुद्ध निलंबन विभागीय कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। देवीपाटन परिक्षेत्र में पिछले दिनों हमको शिकायत मिली कि उन एक्सीडेंट्स के केसेस में जिसमें किसी व्यक्ति की मृत्यु हुई है, जो विवेचक हैं उनके द्वारा अनियमितता करते हुए जिन गाड़ियों से एक्सीडेंट हुआ उन गाड़ियों को परिवर्तित किया गया व जिन चालकों से एक्सीडेंट किया गया उनका भी नाम बदल के दूसरे चालकों को प्रकाश में लाया गया। ऐसा इसलिए किया गया ताकि जो इंश्योरेंस कंपनी थी उससे क्लेम की धनराशि की वसूली की जा सके। यदि किसी ऐसे प्रकरण में जिसमें वाहन बीमित नहीं होता है या जो चालक होता है उसके पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस नहीं होता है, उसके द्वारा एक्सीडेंट कारित किया जाता है, तो ये क्षतिपूर्ति संबंधित व्यक्ति से किए जाने का प्रावधान है। किंतु कई विवेचनाओं में इनके द्वारा फर्जी तरीके से ऐसे वाहनों को प्रकाश में लाया गया जिनके द्वारा घटना नहीं की गई थी, वैसे चालकों को भी प्रकाश में लाया गया। जब इस सब की अलग अलग जनपदों में विस्तार से जांच कराई गई तो ऐसे 13 प्रकरण निकल कर आए जिसमें 16 विवेचकों द्वारा यह अनियमितताएं की गई थी। इन सभी प्रकरणों में जो प्रारंभिक जांच हुई उसके आधार पर इस समय 1 निरीक्षक व 12 उप निरीक्षकों को निलंबित कर उनके विरुद्ध विभागीय कार्रवाई प्रचलित की गई है। 3 अन्य उप निरीक्षक जिनका चूंकि स्थानांतरण हो चुका है तो संबंधित जनपद को सूचना भेजकर उनके खिलाफ निलंबन व विभागीय कार्रवाई की प्रोसेस को हम लोगों ने आगे बढ़ाया है और इन सभी विवेचनाओं में सही विवेचना करके सही वाहन व सही वाहन चालक को उत्तरदायी बनाने के लिए अग्रिम विवेचना के आदेश दिए गए। अब आप भी बन सकते हैं सिटीजन जर्नलिस्ट, लड़ सकते हैं अपने हक की लड़ाई। अपने हक की लड़ाई में चाणक्य न्यूज इंडिया है आपके साथ। आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें चाणक्य न्यूज इंडिया मोबाइल ऐप। उसके बाद मेरा पोस्ट पर जाकर अपडेट करें फोटो के साथ। हम बनेंगे आपकी आवाज, देश का तेजी से बढ़ता नेटवर्क, सच दिखाते हैं हम। जय हिंद। बच्चों के भविष्य से खिलवाड़, ग्रामीण क्षेत्र में गुम विकास, न्यायिक क्रिया में भेदभाव, दबी हुई गरीबों की आवाज, पर अब होगी जनता की बात। सड़क से पहुंचेगी संसद तक आवाज। सिर्फ सुन सरकार, देखिए चाणक्य न्यूज इंडिया पर खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। चाणक्य न्यूज इंडिया, हम हैं हिंदुस्तानी। कटेंगे तो कटेंगे। आज देश इनसे कह रहा है तुमसे
से नहीं हो पाएगा। आपको अपना काम करना पड़ेगा। राजनीति देखिए चाणक्य न्यूज इंडिया के साथ।